वगैरह जो पढ़े हैं यूनिट कन्वर्जन के अकॉर्डिंग, जो जो यूनिट हम लोग पढ़े हैं, जो जो यूनिट था हमारा, जैसे कि इक्विवेलेंट वेट का यूनिट था, है ना। उसके बाद हम सारे थे ग्राम इक्विवेलेंट, ये सारा यूनिट जो था हमारा क्या था, कन्वर्जन के में यूज होने वाला जो बेसिक्स थे। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन तो कुछ आता है, तो सॉल्यूशन इन टर्म में हम लोग क्या जानते हैं कि सॉल्यूशन कैसा बनता है। एक हमारा सॉलिड होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है, और फॉर्मेशन होता है किसका, सॉल्यूशन का। इसमें क्या होता है कि सॉल्यूट इन द लेस अमाउंट के साथ प्रेजेंट होता है, एंड सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है, मोर अमाउंट के साथ। ये हमारा डिफरेंस होता है। और इसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होता है, एजन क्या होता है कि वाटर जो होता है, वाटर इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सॉल्वेंट में यूज होता है वाटर। क्लियर। तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर complex नहीं, all the solution are homogeneous in nature। सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस नेचर होता है। तो जो हमारा सॉल्यूशन इन टर्म है, तो इसको हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। एक चीज जो हमारा होता है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा टर्म होता है डाइल्यूशन। अब देखो ये दो टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन, ये दो टर्म्स कहाँ से आ रहे हैं। देखो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि इनका ओरिजिनल स्टेटस, डाइल्यूशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ वाटर। आप ना वाटर को ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब कि आप क्या करते जा रहे हो, डाइल्यूट करते जा रहे हो। तो इस वे से जो डाइल्यूशन के टर्म जो सॉल्वेंट के वे, तो उस कर रहे हैं हम लोग कि जब ये अमाउंट ऑफ सॉलिड को कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का सॉलिड प्लेस हो रहा है, वाटर ज्यादा से ज्यादा ऐड कर रहे हैं, तो इस वे में अकॉर्डिंग टू द वे सारा का सारा हमारा जो ये है सॉल्यूट, तो ये इन टर्म से खत्म होता है। क्लियर है। अब देखो नाउ ये हो गया। अब देखो जो सॉल्यूशन होता है, इसको हम लोग दो क्लासिफाइड कर सकते हैं। दो टर्म से क्या क्लासिफाइड कर सकते हैं कि यदि हम क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन कंपोनेंट, और दूसरा होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ phases of substance before mixing। ये हो सकता है कि या तो आप उसके क्लासिफिकेशन को क्या करो कि नंबर ऑफ बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स के ऊपर चेंज कर दो कि उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, उसके बेस पे क्लासिफाइड करो।
दूसरा क्या कर सकते हो कि आप उसको क्या करो कि फेज पे क्लासिफाइड करो कि आप जो फेज जो है हमारा चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो फेज कैसे चेक होता है, जैसे से किया जाए, फाइनल सॉल्यूशन जो फेज होगा हमारा, क्या होगा, लिक्विड होगा। तो लिक्विड फेज का सॉल्यूशन हुआ हमारा फाइंड आउट। तो जो टर्म, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि इसको या तो बेसिस आप लोग ऑफ कंपोनेंट्स डिवाइड या फिर बेसिस ऑफ फेवरेट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और आगे करते हैं। तो इन टर्म यदि आप क्लासिफिकेशन को और आगे ले जाओगे, क्या, अच्छा लो, लो, हो गया ना। ओके। तो नेक्स्ट है कि अब हम लोग इस क्लासिफिकेशन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो क्लासिफिकेशन को टर्म्स को आगे बढ़ाएंगे तो क्या हमको दिखता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन on the basis of number of component, कह रहे हैं कि कंपोनेंट्स के बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन होगा, जरा चेक करो, इस साइड आप हो गया नंबर ऑफ कंपोनेंट, इधर हमारा सॉल्यूशन फाइंड होगा। जैसे कि नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या है, दो, देयर इज नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या है, दो। तो सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। यदि हमारा कंपोनेंट का नंबर 3 है तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी टर्नरी सॉल्यूशन। यदि नंबर ऑफ हो गया हमारा 4 तो इसको बोलते हैं क्वार्टरली, इसको बोलते हैं हम लोग क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। हो गया, एक सेकंड एक सेकंड। तो इन टर्म्स में यदि आप इसको अगेन करोगे, क्या होगा कि अब नाउ हम लोग इसमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जो बाइनरी सॉल्यूशन होगा, दिस इज बाइनरी सॉल्यूशन, दिस इज बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, एक हमारा होगा मेजर कंपोनेंट, एक हमारा क्या होगा मेजर कंपोनेंट, दूसरा होगा माइनर कंपोनेंट। क्योंकि बाइनरी में तो सिर्फ दो ही होंगे, एक मेजर होगा दूसरा माइनर होगा। तो मेजर वाले को हम सॉल्वेंट बोलेंगे और माइनर वाले को क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। क्लियर है। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को चेंज करते हैं। ये हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस। तो ये है कि जो आपका यह रीजन डिस्टिंग्विशेबल बाय नेकेड आइज, कह रहे कि वो टर्म हम लोग उस फेज की बात करेंगे कि जो मेरे को नेकेड आई से देखा जा सके, डायरेक्ट जो मेरे को फाइनल टर्म में देखने को मिले, वो हमारा टर्म क्या होगा कि वो फेज के टर्म पे होगा। यानी कि द फाइनल टर्म ऑफ सॉल्यूशन विच इज
seen by naked eyes after breathing। फिर जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड है NaCl और वाटर का कंबाइन जो है हमारा, तो क्या होगा कि दिस इज जो फॉर्मेशन होगा NaCl का एक्वस के टर्म पे, ये हमारा सॉलिड इन टर्म होगा, ये हमारा लिक्विड इन टर्म होगा। तो क्या है कि ये सॉल्यूट होगा हमारा, ये सॉल्वेंट होगा, आफ्टर दैट हमारे पास फाइनल एक सॉल्यूशन होगा। तो कंपोनेंट फेज की बात करेंगे हम लोग, कंपोनेंट फेज की बात करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड, और फाइनल फेज जो हमारा फाइनल फेज होगा, फाइनल फेज वो होगा लिक्विड इज इन एक्वस फॉर्म। क्लियर। तो ये टर्म से हमारा क्या होता है कि फेज अकॉर्डिंग से हम क्या कर लेते हैं कि क्लासिफाइड करते हैं किस सॉल्यूशन को। अब जो है ये हो गया, यहां तक लिख लिया गया। ओके। तो इस टर्म से कहते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन, जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग चेक कर चुके हैं, किस क्लासिफिकेशन पे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है उस चीज को मैंने चेक किया। जैसे कि कंपोनेंट्स के टर्म में चेक, फिर टर्म में चेक किया, तो दोनों के टर्म हमने चेक किया। तो ये फाइनल वे में मेरे को देखने को मिला, हाँ, तो कंपोनेंट इन टर्म्स का भी हुआ और किसका हो गया, फेज के टर्म का। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ की बात करते हैं थोड़ा। देखो, अब जो बात है वो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की, दिस स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। amount of solute dissolved in per unit सॉल्यूशन। कह रहा है कि सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ जो है उसमें सॉलिड का अमाउंट कितना प्रेजेंट है, इसके ऊपर उसका सॉलिड का क्या होता है कंसंट्रेशन। यदि उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा अमाउंट में सॉलिड प्रेजेंट है, यदि कम है इसका मतलब वो डाइल्यूटेड है। तो इस टर्म को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो दे जो टर्म्स हमारा है वो टर्म्स क्या क्या है, पहला है हमारा मोलैरिटी, दूसरा हमारा है फ्रैक्शन, तीसरा हमारा मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, चौथा है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, उसके बाद हमारा पांचवा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इस वाले टर्म को मास बाय परसेंट को परसेंटेज वेट बाय वेट लिखते हैं, इसको आप लोग परसेंटेज वॉल्यूम वेट वॉल्यूम, इसको हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखते हैं। इसके बाद जो हमारा छठा वो ग्राम पर लीटर होता है, ग्राम पर लीटर। सेवन जो है हमारा वो नॉर्मली, और एट नंबर जिन वाली
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, चाहे वो कंपटीशन का लेवल को हो या फिर बेसिक लेवल सुनने में से। तो जब ये टर्म हमारा है मोलैरिटी का मोल फ्रैक्शन मोलिटी, तो ये सारे टर्म्स जो है वो वॉल्यूम का डिपेंडेंस होता है या फिर सॉलिड कितने में प्रेजेंट है, वो यूनिट कन्वर्जन पे ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, सीखना पड़ेगा। तो नाउ इन टर्म्स में ये भी बोला जाता है कि जो हमारा मोलैरिटी का टर्म होगा, मोलैरिटी का टर्म हो, मोल फ्रैक्शन का टर्म होगा, इन सारे टर्म में कुछ न कुछ सेम बातें भी दिखने को मिलेगी, कुछ न कुछ ऐसे थोड़े से डिफरेंट बातें। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग फॉर्मूला देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो वो घिसा पीटा तरीका हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू वे हम लोग देखेंगे कि जिस वे से होता है हम लोग उसी वे से आंसर करना सीखेंगे। तो दो तीन बातों को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है वो टर्म है मोलैरिटी का। मोलैरिटी का जो टर्म, तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in per liter volume of solution। यानी कि अब ये टर्म क्या है कि कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है एक लीटर सॉल्यूशन में। तो मोलैरिटी का सीधा टर्म ये फाइंड कर लिया कि क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर क्लियर है ना। तो क्या है कि मोलैरिटी के टर्म से हम लोग ये देखें कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा सॉल्यूट होगा वो सा क्या यूनिट किसी भी हालत में मेरे को मोल फाइंड आउट करना है, कितना मोल एक लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ये उसकी मोलैरिटी होगी। यदि कोई सॉल्यूशन है उसमें सॉलिड सॉल्वेंट मिला हुआ है, हमारा वर्क यदि कितना भी हो कितना भी सॉल्यूशन हो, 1000 लीटर 10,000 लीटर 15,000 लीटर 1,00,000 लीटर कितना भी हो, तो हमारा यूनिट फाइंड आउट करने का सिर्फ कन्वर्जन ये रहेगा कि हमारा उस सॉल्यूशन का 1 लीटर में कितना मोल प्रेजेंट है, ये उसकी मोलैरिटी। उस मोलैरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, ना सॉल्यूशन बनाना है बना सकते हैं। अब किसी को ये बोल दिया जाए कि 2m सॉल्यूशन बनाना है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का, तो 2m सॉल्यूशन बनाने का मतलब क्या हुआ कि 2 मोल सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या करना है, 1 लीटर वाटर में करना है बनाना है, यानी कि 1 लीटर वाटर के अंदर 2 मोल सोडियम क्लोराइड का NaCl 2 मोल प्रेजेंट करना है, यह NaOH होगा हमारा। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का 3 मोल 3m सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करना है, बनाना है। तो 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाना है, तो इस टर्म से क्या है कि इससे ये पता चलता है हमें कि कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना है, तो इसके टर्म में क्या है कि 1 लीटर वाटर के अंदर 3 लीटर क्या कर देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालना है, तो 3m। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं अपने अनुसार इस मोल के मोलैरिटी को टर्म को डील करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा टर्म्स निकल रहा होता है, जैसे कि तो डेका मोलर, डेसी मोलर, पेंटी मोलर, सेमी मोलर, सेंटी मोलर, तो ये जितने है मोलैरिटी इन के, तो इस फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना होगा। यदि आप लोग को पता होगा कि नंबर ऑफ मोल ये हम लोग कौन सा यूज करते थे बार बार, तो सबसे पहले हमारा क्या वर्क होता था कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो फॉर्मूला यूज करते थे हम लोग, कौन सा था कि जो गिवन मास दिया हुआ है उस मास को क्या कर लो, उस मास को आप क्या कर लो कि डिवाइड कर दो उसके मोलर मास या फिर मोलर वेट, तो ये मोलैरिटी हमारा परसेंट हो जाता था। यानी कि
यदि आपको इसको मिलीमोल के टर्म में ले चलते हैं हम, यदि मिली टर्म्स में ले जाओ तो मोलैरिटी का एक फॉर्मूला ये भी होता है, मोलैरिटी का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ सॉलिड, मिलीमोल ऑफ solute divided by volume of solution in cc और mn। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि जिस यूनिट में मोल्स को लेके चलोगे उसी यूनिट में आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी होगा। कि नंबर ऑफ मिलीमोल of solute present in 1 cc or ml of solution is known as blend। क्लियर है? बाय द वे क्या है कि एक बीकर है हमारा, इस बीकर के अंदर क्या करना है, VCC ऑफ सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या कर दिया आपने, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट को, यहां से मेरे से पूछ मोल के लिए जो फॉर्मूला क्या है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं इसके लिए, h बाई m। क्लियर है कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यूनिट के लिए क्या होगा कि VCC दिया हुआ है, यानी कि V बाई 1000 लीटर। क्लियर है? तो यहां से हमारा डायरेक्ट मोलैरिटी का एक फॉर्मूला फाइंड आउट होगा, दिस x बाई m और V 100 होगा तो ये क्या 100 ऊपर जाएगा और नीचे V का V रहेगा, सॉरी ये। तो मिलीमोलरिटी के लिए एक ये भी फॉर्मूला हमारा यूज हो गया कि x बाई m इंटू वी इंटू 1000, x बाई 1000 इंटू v बाई v इंटू m। ये हमारा फॉर्मूला हो गया पहला। तो इस टर्म से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो मोलरिटी के टर्म में, जैसे ही मोलरिटी का टर्म जो हमारा है, इस टर्म से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अदर हैंड दो चीजें और देखते हैं। देखो जिसको आप इस वे से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि जैसे कि नंबर ऑफ मोल, जिसको n से डिनोट करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल जिसको आप n से डिनोट करते हो, तो इसके लिए हाँ एक नहीं ना, ओके। तो क्या हो कि नंबर ऑफ मोल के लिए हमारा क्या होता है, मास, है ना, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, या फिर उसका जो एटॉमिक मास है उससे भी डिवाइड देते हैं तो हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। क्लियर होता है? तो ये वाले टर्म्स जो हमारा जो है मोलरिटी का जो यूनिट है, नंबर ऑफ मोल हमारे जो फाइंड आउट कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिवाइडेड वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर। तो यहाँ से एक टर्म ये भी आ सकता है हमारा फाइंड आउट होके, एक टर्म और आ सकता है कि W बाई मोलर मास, वेट जो मास है उसका मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये भी फॉर्मूला हो सकता है जहां पे आपका W है वो क्या डिनोट करता है कि वेट ऑफ इन ग्राम
जो आपका है ये आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड। तो हमारा VL है, ये क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है। और यूनिट जो होता है हमारा, यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर। और मोलर भी इसको बोलते हैं, इसको अंडरलाइन कर लें हम लोग, ये यूनिट है। ठीक है, ये हो गया। अब इस वे से, इस टर्म से हम लोग क्या हुआ कि मोलरिटी का एक यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लिए कि फाइंड आउट करना सीखे कि कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला मोलरिटी का ये भी है हमारा, और एक फॉर्मूला हमारा इधर भी था, एक फॉर्मूला हमारा क्या था, इधर भी था। क्लियर है। सीख लीजिए कि किसी भी वे से मोलरिटी आपको फाइंड आउट करना हो तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके में आप इसको नेम देना चाहो तो पेस्ट कर रहा हूं मैं, इस वे में आप इसको नेम चाहोगे तो बहुत सारा नेम हो सकता है, जैसे इधर हम मोलरिटी, ये सारे क्वेश्चन है। इधर होगा नेम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन मोलर सॉल्यूशन ये है। यदि क्या होता है कि 1/10 ये क्या हो जाता है, डेसी मोलर सॉल्यूशन। 100 m होता तो ये क्या होता है, सेंटी मोलर सॉल्यूशन। यदि 1/1000 m होता तो क्या हो जाता है, ये मिली मोलर सॉल्यूशन। ये अरे 5 m हो जाता तो क्या होता है, ये पेंटामोलर सॉल्यूशन। यदि ये 10 m हो जाता तो ये हो जाता हमारा डेका मोलर सॉल्यूशन, है कि नहीं। यदि ये हमारा 1/5 होता तो ये पेंटीमोलर होता, पेंटीमोलर सॉल्यूशन। यदि ये 1/2m हो जाता तो क्या हो जाता है, ये सेमी मोलर सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन होता कि इफ देयर इज अ सेम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये सेम मोड जैसे ही आता तो मेरे टर्म, ये मैं इस चीज को याद कर लेता हूँ तो मेरे टर्म में क्या हो जाता कि डायरेक्ट ये समझ में ये फाइंड आउट हो रहा है कि हमसे हम लोग क्या करके फाइंड आउट करना देख लेंगे कि ये वहीं पे देन हम लोग तब समझ लेंगे कि ये बात हो रही है देसी मोलर की बात, देसी मोलर के टर्म में हम इसको फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। तो ये मोलरिटी का टर्म हो रहा था हमारा, जो भी मोलरिटी हम लोग देख रहे थे। अब बात आती है क्वेश्चन की। अभी तो हो गया कि ये चलो सही है, अब बात आएगी कि क्वेश्चन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 18 ग्राम 18 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 1 liter of solution. Find the molarity of this solution. इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी फाइंड आउट करो। तो अब पहले हम लोग गिवन निकलना सीखेंगे कि गिवन है। गिवन दिया हुआ है 18 ग्राम ग्लूकोज और 1 लीटर जो हमारा वॉल्यूम है। हाँ, तो यहाँ से आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल, क्योंकि मोलैरिटी के लिए जो फॉर्मूला हमारा वेट, एक सेकंड अभी कुछ दिख। ओके, मोलैरिटी जो फॉर्मूला हमारा यूज होता है क्या था कि नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल के लिए क्या करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मास। तो 18 ग्राम और मोलर मास होता है ग्लूकोज 180। क्लियर है? दिस 0.1 है ना, 0.1 मोल। यहाँ से मोलैरिटी निकालने के लिए क्या होगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 1, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को, यानी कि 0.1 एम इसका क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा। ठीक है, अगेन टाइम ओवर हो रहा है।